हेलो गाइस, आज हम ये सम्स करने जा रहे हैं स्टेट का। तो ये समर 2024 का सम्स है। तो जैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है कि एक फैक्ट्री में हर वर्कर को बीमार होने के चांसेस है 20%। ओके, तो ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 20% चांसेस है कि वर्कर्स बीमार हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि 6 में से 4 या उससे ज्यादा लोग बीमार होने के चांसेस कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर्स 4 और मोर विल कम्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिजीज। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि अब हमें 6 वर्कर्स को देखना है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 6 में से 4 या उससे ज्यादा लोग बीमार होने के चांसेस कितने हैं, हमसे ये पूछा गया है। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है साफ साफ कि 4 और उससे ज्यादा। ओके, 4 या उससे ज्यादा। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 4 या उससे ज्यादा का मतलब हो सकता है कि 4 वर्कर्स भी बीमार हो सकते हैं, 5 या 6। ओके, तो हमें 4 के बाद वाले नंबर्स उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। ओके, तो हमें 4 के बाद वाले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। ओके, इसमें पहले एन हमें 6 वर्कर्स दिया है, वो हम लिख देते हैं एन इज इक्वल टू 6। ओके, टोटल। उसके बाद हमें दिया है p इज इक्वल टू 20%। ओके, तो हम इसे 0.2 कर देते हैं, 0.20। ओके, अभी 0.20 क्या है? बीमार वर्कर्स के बीमार होने के चांसेस है 20%। ओके, तो इट मीन्स कि क्यू हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी, मतलब कि 1 माइनस 0.20 करेंगे तो हमारा क्यू आएगा 0.80। ओके, विच मीन्स कि 0.80% का मतलब है कि मतलब वर्कर्स को डिजीज नहीं होने के चांसेस कितने हैं? 80%। ओके, डिजीज नहीं होने के चांसेस कितने हैं? 80%। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाइनोमियल के सम्स है। ओके, तो साफ साफ हम जैसे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि और कोई डेटा दिया ही नहीं है, और कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है, सिर्फ पी और क्यू है। तो हम इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि ये बाइनोमियल के सम्स है। ओके, तो हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? 4, 5 एंड 6। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। पहले रुको, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। ओके, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे n क्या है हमारा क्वेश्चन में? जैसे n हमारा क्या है? 6, तो हम 6 लिख देंगे। और x हमारा क्या था? हमने 4 लिया है। p हमारा क्या है? हमने फाइंड आउट किया 0.2। और x हमारा क्या था? 4। q हमारा 0.80 है। n हमारा 6 है, 6 माइनस 4। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इसका कैलकुलेशन कैसा करना है? इसका कैलकुलेशन थोड़ा से अलग आता है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे 6 है, इट मीन्स कि हमें 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, हमें 6 तक लेके जाना है। ओके, यहाँ पे 4 है, तो हम देखिए हम 4 तो करेंगे। ओके, 4 तक तो जाएंगे ही, प्लस और देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। इट मीन्स कि हमें 2 भी लेना है। ओके, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? कैलकुलेशन करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा? ओके, ये 15 है, तो हम उस 15 को यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता इसमें। अब 0.20 0.20 0.20 4 टाइम्स करना है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय सेम 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा? 2। ओके, तो 0.80 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 0.80 0.80 ऐसा करके करेंगे तो कितना आएगा? 0.64। ओके, तो इसका आंसर आ गया। ओके, तो हमारा पी, तो प्रोबेबिलिटी 4 का आंसर क्या आया? 0.015। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी 5 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एज इट इज, अब देखिए x हमने पहले 4 लिया था, यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। p हमारा तो एज इट इज ही आएगा, यहाँ पे 5 करेंगे। 0.80 6 माइनस 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही इसका भी करना है, एक बार वापस बता देती हूँ। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पूरा 1 तक लेके जाना है, एंड यहाँ पे 5 दिया है तो हम 5 तक लेके जाएंगे। ओके, और मैंने कहा था फिर उसके बाद यहाँ तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें एक और चीज करनी है। 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पे 1 लिख देंगे।
सिंपल। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 720, 120, 6 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 6 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ऐसे करिए, 0.25 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 0.0015। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी 6 का फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, इसे हम करेंगे 6 टाइम तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसे हम करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 1 ही होगा। इसका आंसर हमारा आएगा 0.00006। ओके, अब लास्ट में क्या करना है, ये सबका प्लस करना है, प्रोबेबिलिटी 4, प्रोबेबिलिटी 5 का आंसर, प्रोबेबिलिटी 6 का आंसर। ओके, तो हम प्लस करेंगे, जो ऊपर हमारा आता है 0.015 प्लस 0.015 प्लस 0.0006, इसका टोटल क्या होगा, 0.01696। ओके, बस यहाँ तक आंसर था।